हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, आप बात कर रहे थे यहाँ पे फूड रिसोर्सेज में किस प्रकार से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। काफी सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, नए टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अभी तक आप इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा कि फूड प्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आपने फूड सोर्सेज के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा कि आप क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनके प्रोडक्शन में या उनके उत्पादन में आप वृद्धि कर सकें। कुछ ऐसे आपने पॉइंट्स यहाँ पर सीखे थे। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स की टाइप्स, यानी कि जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं, उन फसलों से आपको क्या प्राप्त हुआ है। फसलों के एग्जाम्पल आपने देखे थे, यानी कि यहाँ पर आपने कहा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों के प्रकार, उन फसलों के एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया था कि इन फसलों से आपको कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं। ठीक है, ये टेबल हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने देखा था 3 प्रकार की क्रॉप के बारे में आपने बात की थी, खरीफ, रबी और जायद, जिसमें आपने देखा था किस सीजन में बोए जाते हैं और क्या उनके आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, अब हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात जब हमने की तो हमने कहा कि हम संकरण करा सकते हैं और संकरण के द्वारा आप एक उन्नत प्रकार की जो नस्ल है, उन्नत प्रकार की जो वैरायटी है वो आपके पास यहाँ पर आ सकती है। कैसे आएगी, आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब हमने कहा था कि फसलों की किस्मों में सुधार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इंटर वेराइटल, जिसमें आप क्या कर रहे थे, एक ही वैरायटी, यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, 2 वैरायटी को ले रहे थे। स्पीशीज एक ही थी लेकिन 2 वैरायटी को ले रहे थे। इंटर स्पेसिफिक में आपने 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में कराया, और इंटरजेनिक में आपने क्या कराया, अलग अलग जीनस के बीच में करवाया है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे यहाँ पर। अब हम बात कर रहे थे जीन का परिचय। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए जीन क्या होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जीन क्या होता है। ठीक है, कौन मुझे बताएगा, जीआईसी या मोदी, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी या मोदी, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। किसने माइक लिया है? कैमरे के सामने आइए बच्चे आप। ठीक है, चलिए, तो किसके पास माइक है, अपना नाम बताइए मुझे सबसे पहले। बच्चे नाम बताइए अपना, जीआईसी या मोदी। मैम सूरज भट्ट। सूरज। सूरज कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम क्लास 10। 9th के बच्चे आप लोग? हाँ मैम। ठीक है, अब ये बताइए कि आपको पता है जीन किसे कहते हैं या जीन कहाँ पाया जाता है, कुछ जानते हैं आप जीन के बारे में? मैम जीन्स हमारे रक्त में पाए जाते हैं। रक्त में पाए जाते हैं। अच्छा, और कुछ, और किसी को पता है जीन के बारे में? अच्छा, ये बताइए डीएनए जानते हैं, डीएनए, डीएनए सुना है आपने? हाँ मैम। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? मैम डीएनए हमारे रक्त अब डीएनए हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर दिया। डीएनए हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चे ये बताइए डीएनए का क्या काम है, जानते हैं आप? मैम डीएनए से जैसे जैसे जीव जनन करते हैं तो उसमें जीवों में भिन्नता आ जाती है। मैम जीव जनन करते हैं तो उनमें जो जीव आगे अगली पीढ़ी में बनते हैं उनमें भिन्नताएं आती हैं, अलग ठीक अलग है, डीएनए के सही, मिलने बिल्कुल से। सही आंसर दिया आपने कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अच्छा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है। यानी कि आपको डीएनए कहाँ से प्राप्त हुआ है, अपने माता पिता से प्राप्त हुआ है। यानी कि हम जितने भी लोग हैं या जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, हमें जो डीएनए है वो कहाँ से मिलता है? सूरज, कहाँ से मिलता है हमें डीएनए? मैम हमारे माता पिता से। माता पिता से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बैठिए। सूरज ने यहाँ पर अच्छा आंसर किया है। ठीक है, तो जैसे कि हमें सूरज ने बताया कि डीएनए क्या है, हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। और कहाँ से मिल रहा है, हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं वहां से हमें डीएनए मिला है। ठीक है, अब आते हैं जीन पर कि जीन क्या होते हैं। देखिए,
जीन की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो डीएनए के पार्ट्स होते हैं, डीएनए के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो आप कहेंगे जो डीएनए के पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब डीएनए का कार्य कोई मुझे बता सकता है, डीएनए क्या कार्य करता होगा? जीजीआईसी फागलपुरमा, जीजीआईसी फागलपुरमा, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। जीजीआईसी फागलपुरमा, बच्चे हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, माइक लीजिए और मुझे ये बताइए कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग? मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम राधिका। राधिका, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? ठीक है, तो कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 10th क्लास के बच्चे बैठे थे मैम यहाँ पे। आप लोग कौन सी क्लास के हैं? मैम 10th के। आप लोग 10th के हैं, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मैम जीन का परिचय। ठीक है, हम लोग यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जीन के परिचय हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसे आप जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनके उत्पादन में आप वृद्धि कर सकते हैं, वो कौन कौन सी तकनीकें होंगी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राधिका ये बताइए, क्या जीन के बारे में आप लोग जानते हैं? राधिका या राधिका के अलावा कोई भी बच्चा, जीन क्या होता है? मैम जीन जो हमारे माता पिता से मैम हमारे अंदर आते हैं, एक गुण होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा राधिका, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डीएनए भी तो यही कर रहा था। हमें अभी सूरज ने बताया है कि जो डीएनए है वो हमारे माता पिता से हम में आ रहा है, आपने भी कहा कि जो जीन है वो हमारे माता पिता से हम में आ रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा, जानते हैं आप? यस और नो? मैम नो। कोई बात नहीं, चलिए, किसी को नहीं पता? जीन और मैम आपने रिपीट करना क्वेश्चन मैम। जीन और डीएनए में डिफरेंस आपको बताना है। आपने कहा जीन हो गया और डीएनए हो गया, जीन है और डीएनए है। चलिए, किसे आंसर करना है? मैम मैंने आंसर पता है मैम, ये बताना चाहती है। बताओ बच्चे, कोई बात नहीं, अगर आप गलत बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर आंसर को सही करेंगे। बताइए, बहुत अच्छी बात है, पूरी क्लास में सिर्फ आपको आता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। जी मैम शालू। शालू, ठीक है शालू, आंसर कीजिए। मैम जीन और डीएनए से हमें इनका डिफरेंस है कि जीन से जो हमारे माता पिता में से जो हमारे अंदर गुण आते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, और डीएनए वो होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि संतान किसकी है। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक आंसर दिया है आपने। तो यहाँ पर और किसी को आंसर करना है? जीजीआईसी फागलपुरमा में शालू और राधिका के अलावा किसी को आंसर करना है तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर शालू, राधिका और सूरज ने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी सारे बच्चे ऐसे ही आंसर करते रहेंगे। बात कर लेते हैं एक बार डीएनए और जीन के बारे में। देखिए, डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है, एक बार ये देख लेते हैं। डीएनए आपका क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि हमने कल भी बात की थी इस प्रकार से। ये आपका क्या है? डीएनए। इसी प्रकार से डीएनए को आप देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा डीएनए का एक पार्ट, जो हम उसे क्या कह दे रहे हैं? जीन कह दे रहे हैं। जीन क्या है? डीएनए का कोई पार्ट है, यानी कि डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी भी डीएनए के पार्ट को हम जीन कह देंगे? हमने कहा नहीं, डीएनए का वो पार्ट जो किसी गुण के लिए या किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है। क्या बात की हमने? डीएनए का वो पार्ट, वो पोर्शन या वो भाग जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम जीन कहते हैं। तो इसी प्रकार से डीएनए में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग गुणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, अब आपको क्लियर हुआ कि डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है? जीजीआईसी फागलपुरमा, जीआईसी अमोदी, कितने बच्चों को डिफरेंस समझ आया है? हैंड रेज कीजिए अपना। जिन बच्चों को समझ आया है हैंड रेज कीजिए अपना। जीजीआईसी पागलपुरमा में सिर्फ कुछ बच्चों को आया है, क्योंकि कुछ जो फ्रंट में बैठे हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं, जो राधिका के नेक्स्ट में बच्चे बैठे हैं। सूरज, माइक लीजिए अपना।
हाँ, मुझे ये बताइए, आपको समझ आया जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस है? नो मैम। चलिए, आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन फिर से करूंगी। सूरज, माइक अपने सामने रखिए, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस है, ठीक है? मैंने कहा जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। जैसे आपने एक पूरी रस्सी ली है, पेन का ये एक छोटा सा भाग है, ये छोटा सा भाग है, तो मान लीजिए ये आपका पूरा डीएनए है और इसका छोटा सा एक जो भाग है वो आपका जीन है, जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है? क्या बात की मैंने कहा ये पूरा जो पेन है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका डीएनए है और इसका कोई एक भाग जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। हो सकता है कि ये जो पार्ट है ये आपकी आंखों के कलर के लिए उत्तरदायी है, तो ये एक जीन है। दूसरा जो भाग है ये आपके बालों के कलर के लिए उत्तरदायी है, तो ये दूसरा जीन है। तीसरा जो भाग है वो आपकी हाइट के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्या है? तीसरा जीन है। समझ आया आप? जीआईसी अमोदी, अब समझ आया? अब मुझे आंसर करेंगे, सूरज के आगे जो बच्चा बैठा है ब्लैक में, वो बच्चा मुझे बताएगा कि जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस है। चलिए बच्चे, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनुज सिंह बोरा है। अनुज? हाँ। चलिए, अनुज डीएनए बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो अनुज हमें आंसर देंगे, ठीक है? अनुज बताइए। डीएनए के अलग अलग हिस्से होते हैं। कौन से हिस्से? मेरे साथ रिपीट कीजिए, डीएनए का वो पार्ट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है उसे आप जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपीट कीजिए। मैंने कहा डीएनए का वो भाग जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है उसे आप जीन कहेंगे। डीएनए का वो चलिए भाग रिपीट कीजिए। डीएनए का वो भाग जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए कॉपी में नोट कीजिए सारे बच्चे इस लाइन को, सारे बच्चे नोट कीजिए इस लाइन को। चलिए, अब हमने जीन को समझ लिया है, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हम दो अलग अलग नस्लों के बीच क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे और आपको अच्छे कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है? क्या बात हमने की थी? फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा धान की दो वैरायटी आपके पास थी, सुना है? अलग अलग चावल, अलग अलग प्रकार के जो चावल होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में हम लोग बोते हैं। आप लोग ने देखा है अपने घरों में धान के पौधों को? देखा है? जीआईसी अमोदी, जीआईसी फरसादी, कितने बच्चों ने देखा है धान के पौधों को? हैंड रेज कीजिए अपना। धान के पौधे देखें। आपने देखा होगा उसके जो चावल होते हैं मोटे होते हैं, और जब आप उसका क्या बनाते हैं, जब आप उसे पकाते हैं तो वो रेडिश कलर आता है, लाल कलर का आपको देखने को मिलता है। चावल जब आप पकाते हैं होते हैं लाल कलर के, हल्के से मोटे चावल होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से चावल हैं, कौन सी धान है, ठीक है? एक प्रकार के आपने चावल देखे होंगे जो बारीक होते हैं और लंबे होते हैं, देखा है? कितने बच्चों ने देखा है? हैंड रेज कीजिए। ठीक है। जीआईसी फरसादी आप में से किसी ने नहीं देखा? जीआईसी फरसादी, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिए अगर आ रही है तो। ठीक है, आ रही है। तो होता क्या है, ये जो अलग अलग प्रकार के धान आपके पास आए हैं, ये अलग अलग वैरायटी आपके पास आई है, ठीक है? हमने क्या कहा कि अलग अलग वैरायटी है और उसके अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान भी होंगे। जैसे हमने क्या रिपीट किया था? हमने कहा कोई एक धान है, धान के प्रकार अलग अलग हम ले रहे हैं, अलग अलग वैरायटी ले रहे हैं, ठीक है? हमने कहा एक वैरायटी ए थी, एक वैरायटी बी थी, और हमने कहा था ए में जो ए नाम का जो पौधा था, जो धान का पौधा है, उसमें अच्छी पैदावार हो रही थी, लेकिन इसमें जो कीट है या फिर जो कीड़े हैं, कीड़े इसको जल्दी क्या कर रहे थे? खराब कर दे रहे थे। अगर ये खराब नहीं होती तो अच्छी पैदावार हमें दे रही थी, लेकिन क्या हुआ? कीड़े बहुत जल्दी इन पे लग जा रहे थे और ये क्या हो जा रही थी? पूरी फसल खराब हो जा रही थी। हमने कहा ये जो फसल है ये अच्छी पैदावार नहीं दे रही थी, अच्छी पैदावार नहीं दे रही थी, लेकिन ये खराब भी नहीं हो रही थी। अब हमने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए कोई एक जीन उत्तरदायी होगा इसमें, ठीक है? अच्छी पैदावार के लिए कोई इसमें जीन उत्तरदायी होगा।
और ये जो हमारे पास धान का पौधा आया है, इसमें ये जल्दी खराब नहीं हो रहा है, इसमें रोग नहीं लग रहा है, उसके लिए भी कोई जीन उत्तरदायी होगा। तो हमने क्या किया, संकरण कराया था। संकरण कराने से क्या हुआ, जब आपके पास इन दोनों को संकरित कर करके आपके पास एक नई वैरायटी आई थी, तो आपने कहा कि इसमें पैदावार भी हमें अच्छी मिली है और ये खराब भी नहीं हो रही है। तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये जो जीन है जो अच्छी पैदावार के लिए है, ये जीन भी यहाँ पे आ गया, ये जीन जो कि इसे खराब नहीं होने दे रहा है वो भी यहाँ पर आ गया। अब आपके पास क्या हो गया है, जो नई वैरायटी आई है वो आ गई है, आपको अच्छी पैदावार मिली, आपके पास एरिया उतना ही है लेकिन पैदावार अच्छी मिल गई है और खराब भी नहीं हो रही है। ठीक है, इसी को तो हम कह रहे हैं कि जीन का परिचय। क्या पढ़ा आपने, आपने कहा अ जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ क्रॉप आर इंट्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, यानी कि एक जीन को किसी फसल को वांछनीय विशेषताएं प्रदान कर सकता है, उसे इस प्रक्रिया में पेश किया जाता है। एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, परिणाम स्वरूप हमारे पास आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें हैं, आनुवांशिक रूप से नई फसल आई है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इस धान के पौधे से जो बीज मिले आप उसे बोएंगे, तो उस बीज के पास इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर होंगे। समझ आया कि किस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, जो हमारे भोजन के स्रोत हैं उनके उत्पादन में हम वृद्धि कर रहे हैं। उसमें से एक जो है हमारे पास है वो है जीन का परिचय। बताओ कितने बच्चों को समझ आया, GIC अमोदी, कितने बच्चों को समझ आया, हैंड रेज कीजिए अपना। अब बताइए। थोड़ा बहुत आया मैम। आया तो हैंड रेज करना है, जब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ आया, अनुज के अलावा पीछे जो 2 बच्चे थे उनके अलावा सबको समझ आया। सबको समझ में आया। ठीक है, अनुज के जस्ट नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है आप उसे माइक दीजिए। हाँ, जो ट्रैक सूट वाला बच्चा है उसे। हाँ, हेलो मैम। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। अमित सिंह बिष्ट। अमित। अमित ये बताइए जीन की क्या परिभाषा लिखवाई मैंने आपको। मैम जीन डीएनए का वह भाग होता है जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका मतलब आप सबने नोट किया। चलिए बैठिए, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप यील्ड जनरली डिपेंड। अब हम उन कारकों के बारे में बात करेंगे जो कि फसल के उत्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपने क्या कहा, द सीड यूज्ड बाय द फार्मर्स। अच्छा एक बात आप देखिए, जब भी हम लोगों के घर में खेती होती है, आप लोगों के खेत हैं, GIC अमोदी, GIC फरसादी, खेत हैं आप लोगों के, किसके हैं, हैंड रेज कीजिए। अरे वाह, GIC फरसादी में बहुत सारे बच्चों के पास खेत हैं। ठीक है, अब हम लोगों के घर में होता क्या है, जब हम फसल की कटाई करते हैं तो आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे बीज होते हैं उन्हें हम फिर से क्या रख देते हैं अलग से, ताकि अगली बार बोएंगे। होता है ऐसा, किस किस के घर में होता है ऐसा, हैंड रेज कीजिए। ठीक है, GIC फरसादी में सब बच्चों के घर में ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, हमने कहा ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो बीज, वो बीज जो आप बो रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो फसल है वो अच्छी हो उसके लिए हम स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। आप मोटे मोटे बीजों को वहां पे रखते हैं, ऐसे बीज रखेंगे जो खराब ना हो, जिन्हें कीड़ों ने ना खाया हो। ठीक है, तो यही सबसे पहले आपको बताया गया है, द सीड्स दैट आर सिमिलर वैरायटी आर प्रिफरेबल। सेकंड क्या है, क्लाइमेट और वेदर कंडीशन। दूसरा हम ये देखते हैं सीजन के अकॉर्डिंग आप लोग बोते हैं, यहाँ पर जो भी फसल आप बोएंगे। GIC फरसादी, बच्चे माइक लीजिए अपना और मुझे ये बताइए गेहूं किस सीजन में बोते हैं या किस महीने में बोते हैं हम लोग। GIC फरसादी, कोई भी बच्चा उठिए और बताइए। बच्चे माइक लेके आइए अपना, GIC फरसादी। बच्चे माइक कौन है आपका, एक बार चेक कीजिए। हेलो मैम। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। अभिषेक। अभिषेक, कौन सी क्लास के हैं बच्चे आप लोग।
9th 10th 9th के 10th बच्चे हैं आप। अच्छा, आप लोग 10 के बच्चे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये यस मैम। बताइए कि गेहूं को हम किस महीने में बोते हैं? विंटर सीजन। विंटर सीजन में बोते हैं, ठीक है। क्यों विंटर सीजन में बो रहे यस हैं? मैम। क्या मैम? क्योंकि क्यों बो रहे हैं हम विंटर सीजन में? वेदर क्योंकि कंडीशन वहां के पर कारण। किसके कारण? कंडीशन के कारण। अच्छा, सबसे पहले अपना मुझे एक बार नाम फिर से बता दीजिए। अभिषेक। अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक ने बिल्कुल सही आंसर हमें दिया। अभिषेक बैठिए, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्लाइमेट और वेदर कंडीशन को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वातावरण है, वो उस पौधे के अनुकूल है क्या नहीं है। जैसे कि गेहूं के पौधे को जब गेहूं के बीज का अंकुरण होगा तो उसे कम तापमान की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इसे क्या किया, विंटर सीजन में बोया। तो आप सबसे पहले यही देखते हैं कि आप जिस फसल को बो रहे हैं उस फसल को किस प्रकार के तापमान, कितने पानी, कितनी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है। जो डे लेंथ है, डे लेंथ का मतलब समझते हैं? डे लेंथ का मतलब होता है कि दिन की लंबाई। दिन की लंबाई से मतलब है कि सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पर कितनी देर तक रहती है। अगर हम विंटर की बात करेंगे तो हमने कहा डे लेंथ कैसी है, शॉर्ट है। अगर हम समर की बात करेंगे तो हमने कहा डे लेंथ कैसी है, लॉन्ग है, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपनी जो फसल है उसे बोने के लिए देखेंगे। तो आपने कहा क्रॉप दैट कैन सस्टेन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर फेवरेबल। तीसरी चीज क्या है, द ड्यूअलिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी का प्रकार। मिट्टी की जांच कराई जाती है, आपने ऐड भी देखे होंगे कि सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी मिट्टी की जांच करवाइए। वो इसलिए होता है क्योंकि हर प्रकार की जो फसल है वो हर प्रकार की सॉइल में नहीं होती है। हर प्रकार की जो यहाँ पे आपके पास फसल आती है उसे बोने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की सॉइल चाहिए होती है। प्लस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सॉइल में सारे पोषक तत्व शामिल हैं या नहीं है, ठीक है। जीआईसी सब्बा वाला आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आ रही है? हैंड रेज कीजिए किसे आ रही है। जीआईसी सब्बा वाला, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत इजी है। नेक्स्ट आपने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये तो आपको पता ही है कि अगर आप किसी फसल को बो रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपको पानी की आवश्यकताएं हैं। ये आपके पास कुछ कारक आते हैं जो कि आपकी फसल की पैदावार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा उसमें आप बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, ठीक है। तो अभी तक की जो बात है वो आप सबको समझ आई है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।